जिसे ढूंढ रही थी 3 राज्यों की पुलिस, उस नटवर लाल को योगी की पुलिस ने खोज निकाला। वीआईपी प्रोटोकॉल, सरकारी गनर, करोड़ों की ठगी करने वाला कैसे चढ़ा यूपी एसटीएफ के हत्थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ गुंडे माफियाओं में जबरदस्त खौफ है, खासकर अगर हम यूपी की बात कर लें तो यहाँ तो अपराधियों की हालत बहुत खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक शख्स ने खुद को बीजेपी का नेता बताकर करोड़ों की ठगी कर डाली, तो आप क्या कहेंगे? आप भी सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे मुमकिन हुआ। मुमकिन हुआ है, और ऐसे हुआ है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ठगी के मामले में तो इस शख्स ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो महाठग का मतलब अनूप चौधरी, मिस्टर नटवरलाल। नहीं, फिल्म की बात नहीं कर रही हैं। असल जिंदगी के मिस्टर नटवरलाल के बारे में आपको आज बताने जा रही हैं, जिसने ठगी करने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि अच्छों का सिर चकरा जाए। सोचिए, वीआईपी प्रोटोकॉल, सरकारी गनर और कर डाली करोड़ों की ठगी। बीजेपी का चोला पहनकर इस नटवरलाल का कारनामा सुन आप भी दंग रह जाएंगे। इस शख्स की तलाश वैसे तो 3 राज्यों की पुलिस को थी, लेकिन इसे पकड़ पाने में यूपी की तेज तर्रार पुलिस कामयाब हुई। दरअसल हाल ही में यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को गिरफ्तार किया, जिसने न सिर्फ लोगों के साथ ठगी की बल्कि फर्जी रसूख भी दिखाया। खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर वो हर जगह वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल करता था। इतना ही नहीं, वो तो इसी रसूख को दिखाते हुए अब तक कई मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू भी दे चुका है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और अनूप चौधरी इंटरव्यूज डालेंगे तो बहुत सारे क्लिप्स खुलकर आ जाएंगे और बड़े चैनल्स के खुलकर आ जाएंगे। अनूप के ऊपर 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस ने तो उसके सिर पर 15,000 रुपए का इनाम भी रख रखा था। हाल ही में ये वीआईपी प्रोटोकॉल दिखाते हुए अयोध्या पहुंचा और प्रभु श्री राम के दर्शन करने लगा। इसके तुरंत बाद यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को अयोध्या के सर्किट हाउस के पास से गिरफ्तार किया। आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएं, उससे पहले जरा देखिए किस तरह से अयोध्या जाकर ये भूमिका बना रहा है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय श्री राम। आज भगवान श्री राम लला जी का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खैर, आपको बता दें, यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को लंबे वक्त से सूचना मिल रही थी कि एक गिरोह पीएम मोदी के कामों को जन जन तक पहुंचाने के नाम पर संगठित अपराध कर रहा है। खुद को वो वरिष्ठ कार्यकर्ता बता रहा है। कई बार भारत सरकार के मंत्रालयों में खुद को कार्यरत भी बताता है। सरकारी काम कराने के नाम पर पैसों की उगाही करता है। इस तरह से उसने अब तक कई लोगों को ठगा है। सूचना मिलते ही एसटीएफ काम पर लग गई। एसटीएफ ने पूरा जाल बिछाया और फिर अयोध्या के सर्किट हाउस से गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया है कि उसने पर्सनल खर्चे पर श्रीनिवास को अपना ओएसडी बनाया था। उन्हीं के माध्यम से वो अधिकारियों को फर्जी लेटर पैड पर लिखकर या फिर ईमेल भेजकर प्रोटोकॉल की सुविधा की मांग करता था। बिना जांच के ही उसे अधिकारी प्रोटोकॉल दे भी दिया करते थे। इसी तरह से वो अपना रुतबा कायम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी गिरफ्तारी हुई तो देखिए, डरा सहमा खड़ा हुआ नजर आया। फिलहाल अनूप के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है और उसे जेल भेज दिया गया है। यूपी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे बिना किसी जांच के उसे वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाता था। आप इस महाठग और महाठगी को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर